गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन परम शांति नहीं, गुरु कृपा ही रोष। संतों ने कहा कि ये संसार एक भटकाव से भरा हुआ महासागर है, जिसमें हर जीव किसी न किसी रूप में उलझा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है तो कोई मान सम्मान की दौड़ में लगा है, लेकिन वास्तविक शांति कहाँ है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है? मैं भक्ति करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, पर फिर भी मेरे मन में शांति नहीं आती। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक साखी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर नाव का इंतजार कर रहा था। वह चाहता था कि कोई उसे उस पार ले जाए जहाँ शांति और सुख का संसार है। वहाँ एक ज्ञानी संत आए और बोले, बेटा, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं उस नाव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो मुझे इस संसार के दुखों से पार ले जाए। संत हंसे और बोले, नाव तो यहीं खड़ी है, पर तुम्हें उसे देखने की दृष्टि नहीं। वह व्यक्ति चकित होकर बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। संत ने उसे समझाया, बेटा, यह संसार एक विशाल समुद्र है और आत्मा इस समुद्र में भटक रही है। नाम, सुमरन और भक्ति ही वह नाव है जो तुम्हें इस पार से उस पार ले जाएगी। लेकिन जब तक तुम अपनी आँखों पर अज्ञानता की पट्टी बांधे रखोगे, ये नाव तुम्हें दिखाई नहीं देगी। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया, उसे बाहर नहीं अपने भीतर ही उत्तर खोजना होगा। उसने श्रद्धा से संत के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे उस नाव का सहारा दीजिए। संत ने कहा, सुमरन और भक्ति की लगन को कभी मत छोड़ो। ये नाव हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उसमें बैठने का साहस करना होगा। जब तुम पूर्ण समर्पण कर दोगे, तब ये नाव स्वयं तुम्हें परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देगी। इस साखी से हमें ये सीख मिली, गुरु ही वही ज्ञानी संत है जो हमें दिखाते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बस सच्चे हृदय से भक्ति और सुमरन की नाव में बैठने की ज़रूरत है। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।